जी, तो लास्ट वीडियो में हम एब्सोल्यूट वैल्यू को पढ़ रहे थे कि हमने बात की थी कि अगर आपके पास -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू आपको चाहिए, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या मतलब होगा? इट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन -2 एंड द ओरिजिन 0। और -2 और ओरिजिन 0 के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो क्या है? -2 से -1 के दरमियान डिस्टेंस 1 है, 1 से 0 के दरमियान डिस्टेंस 1 है। तो टोटल डिस्टेंस फ्रॉम -2 टू 0 विल बी 1 + 1 2। इट मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 इज 2। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको किसी नेगेटिव रियल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, दैट विल बी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ -2। और इस बात को फॉर्मली इस डेफिनेशन में यूँ लिखा जाता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए विल बी इक्वल टू पॉजिटिव ए इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर तो a 0 है तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 विल बी 0। अगर a कोई पॉजिटिव नंबर है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू वो नंबर खुद आ जाएगा। लेकिन अगर a लेस देन 0 है, नेगेटिव नंबर है, तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू -a आएगा। जैसे कि अगर a -2 था तो -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? माइनस ऑफ -2 विच इज +2। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। इट मीन्स कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगी। जब ए नॉट जीरो होगा तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अच्छा, फिर ये एब्सोल्यूट वैल्यू की कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है, ये पढ़ी हुई है आपने एफएससी में, इसको एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज इंटरवल्स। इंटरवल किसे कहते हैं? Let A and B be distinct real numbers with, say, A is less than B, strictly less than B. The intervals with endpoints A to B are denoted and defined as follows. अच्छा, अब ये एक इंटरवल लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? इसको हम इस तरह से रीड करते हैं, ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी। और इसमें किस तरह के नंबर्स होते हैं? ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी में किस तरह के नंबर्स होते हैं? वो सारे रियल नंबर्स जिनका ए और बी के साथ ये रिलेशन हो। मीन्स वो सारे रियल नंबर्स एक्स जो कि ए से ग्रेटर इक्वल हो और बी से लेस इक्वल हो, वो सारे के सारे इस इंटरवल में आ जाएंगे। जी, तो अगर आपके पास ये एक रियल लाइन है और ए और बी कोई से दो रियल नंबर्स हैं, तो ओपन इंटरवल का क्या मतलब होगा? ओपन इंटरवल का मतलब होगा कि वो सारे रियल नंबर्स जो ए और बी के अलावा इन दोनों के दरमियान जितने भी रियल नंबर्स आ रहे हैं, सारे के सारे इस ओपन इंटरवल में आ जाएंगे, सारे के सारे पॉइंट्स इस ओपन इंटरवल में आ जाएंगे। यानी कि बेसिकली ओपन इंटरवल एक सेट है। ओपन इंटरवल किस तरह का सेट है? ओपन इंटरवल इस तरह का सेट है जिसमें वो सारे रियल नंबर्स हैं, वो सारे रियल नंबर्स x मौजूद है, सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड x इज लेस देन और इक्वल टू, सॉरी सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक है, ये ग्रेटर देन इक्वल नहीं आ सकता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होगी, क्योंकि a और b पार्ट्स नहीं है, इस सेट के पार्ट्स नहीं है। ए और बी किसी सूरत नहीं हो सकते, ए और बी एक्सक्लूडेड है यहाँ से। ए बी ओपन इंटरवल का मतलब ये है कि ए और बी के दरमियान जितने सारे रियल नंबर्स हैं वो सारे उनका सेट। फिर क्लोज इंटरवल फ्रॉम ए टू बी का क्या मतलब है? क्लोज इंटरवल का मतलब ये है कि आप एंड पॉइंट्स भी ऐड कर दें। क्लोज इंटरवल का मतलब ये है कि आप एंड पॉइंट्स भी ऐड कर दें और अंदर वाला सारा का सारा पहले से ही ऐड हो। ठीक है, तो क्लोज इंटरवल की डेफिनेशन क्या होगी? वो सारे रियल नंबर्स जिनका ए और बी के साथ ये रिलेशन है। फिर हाफ ओपन इंटरवल्स होते हैं, इसको हम कह रहे हैं ओपन क्लोज इंटरवल फ्रॉम ए टू बी। ओपन क्लोज इंटरवल का मतलब ये है कि ए साइड से ओपन है और बी साइड से क्लोज है। मींस वो सारे रियल नंबर्स जो कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर है ए से, इक्वल नहीं हो सकते, और लेस देन या इक्वल है बी के। फिर क्लोज ओपन इंटरवल, ए की तरफ से क्लोज और बी की तरफ से ओपन। Observe that an interval is open if it does not include its endpoints। जैसे कि मैंने बताया, इंटरवल ओपन
कब होता है? जब उसके एंड पॉइंट्स इंक्लूड ना हो और अंदर वाला सारा कुछ इंक्लूड हो। क्लोज कब होता है? अगर वो अपने एंड पॉइंट्स को भी इंक्लूड करे। पैरेंथेसिस जो है, ये स्मॉल ब्रैकेट्स इसलिए यूज की जाती है कि एंड पॉइंट्स बताया जाए कि एंड पॉइंट्स जो है वो इंटरवल से बिलोंग नहीं कर रहे। और ये क्लोज ब्रैकेट्स इसलिए यूज की जाती है कि बताया जाए कि एंड पॉइंट्स बिलोंग कर रहे हैं। अब अच्छा, अब रियल लाइन पे हम किस तरह से पिक्चर करते हैं इन इंटरवल्स को? इंटरवल्स को हम रियल लाइन पे किस तरह से ड्रा कर सकते हैं? अब ये देखिए, ये एक रियल लाइन है। ओपन इंटरवल का मतलब क्या है? ओपन इंटरवल का मतलब ये है कि एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है। एंड पॉइंट्स इंक्लूड ना होना, एंड पॉइंट्स का इंक्लूड ना होना इस ओपन सर्कल, स्मॉल से ओपन सर्कल से हम शो करते हैं। इस बात का मतलब ये है कि ए इंक्लूड नहीं है, बी इंक्लूड नहीं है। जैसे आप हम लीनियर इनइक्वालिटीज के जब ग्राफ्स बनाते थे, तो जो पॉइंट इंक्लूड नहीं होता था उसकी जगह पे स्मॉल सर्कल, ओपन सर्कल लगा देते थे। तो यही चीज़ इसको नोट कर रही है, और अंदर से ये हाईलाइट किया हुआ है। इसका मतलब कि अंदर वाला सारा पोर्शन इंक्लूड है। फिर इसी तरह से ए लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी। इसका मतलब ये है कि ए और बी दोनों शामिल है और इनके अंदर जितना कुछ है वो सारा कुछ भी शामिल है। तो ये आपने ए और बी को भी फिल कर दिया, और ये अंदर वाला पोर्शन भी शामिल है। इसी तरह से ये दोनों फिगर्स भी देख सकते हैं। ये एग्जांपल्स है कुछ, इनको देख लीजिएगा। फिर आगे इन्फिनिट इंटरवल्स। इन्फिनिट इंटरवल्स कौन से होते हैं? इन्फिनिट इंटरवल का क्या मतलब है? ऐसे इंटरवल्स जिनका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, वो चलते जा रहे होते हैं। जैसे कि हमने वहाँ पे पहले इंटरवल्स जो देखे उनमें हमने फिक्स्ड पॉइंट्स ए और बी एंड पॉइंट्स लिए हुए थे। अब इन्फिनिट इंटरवल्स ऐसे होंगे, या तो ए और बी दोनों कोई नंबर्स ना हो, इन्फिनिटी हो, इन्फिनिटी डिनोट्स के चलता जा रहा है चलता जा रहा है, कोई फिक्स नंबर नहीं है। या फिर ए और बी में से कोई एक जो है वो इन्फिनिटी हो। तो लेट्स हैव अ लुक एट इट्स डेफिनेशन। Let A be any real number, then the set of real numbers satisfying these inequalities, set of real numbers satisfying this inequality, और this inequality, और this inequality, और this inequality। इन चार inequalities में से कोई एक भी inequality रियल नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो वो मिलके वो रियल नंबर्स मिलके एक इन्फिनिट इंटरवल बनाएंगे विद एंड पॉइंट ए। The interval is said to be closed or open according as the end point A does or does not belong to the interval। इंटरवल का क्लोज और ओपन होना सिर्फ ए के इंक्लूजन या एक्सक्लूजन पर डिपेंड करेगा। तो फॉर इन्फिनिट इंटरवल्स में आल्सो बी डिनोटेड बाय एज फॉलोज, माइनस इन्फिनिटी टू ए। अब इस इंटरवल का मतलब ये है कि वो सारे रियल नंबर्स जो ए से छोटे हैं, यहाँ से ओपन है इसका मतलब ए इंक्लूडेड नहीं है, ऑल दोज रियल नंबर्स विच आर स्ट्रिक्टली लेस देन ए। नेगेटिव इन्फिनिटी इस लेफ्ट हैंड साइड वाले सारे पोर्शन को डिनोट करती है। लेट्स सपोज के ये देखिए, जैसे कि आपके पास ये फिगर अगर दी हुई है, तो ये सेट क्या डिनोट करेगा? x where x is less than a। ये a नंबर है, वो सारे पॉइंट्स जो a से छोटे हैं, तो वो सारे पॉइंट्स यहाँ तक खत्म नहीं हो सकते, यहाँ तक खत्म नहीं हो सकते। इसका मतलब वो चलते जा रहे, चलते जा रहे। तो इट मीन्स, इसलिए हम इस तरह से डिनोट करते हैं कि माइनस इन्फिनिटी टू ए, ये वाला पोर्शन डिनोट हो रहा है। फिर इसी तरह से क्लोज्ड इंटरवल ए टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ए इंक्लूडेड है, और ए से बड़े जितने पॉसिबल नंबर्स हैं सारे आ जाएंगे इस इंटरवल में। ये बात नोट करने वाली है कि इन्फिनिटी का सिंबल जो है वो डिनोट क्या करता है? वो डिनोट करता है ऑल द नंबर्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ ए की पॉजिटिव डायरेक्शन में जितने भी नंबर्स हैं उनको इन्फिनिटी डिनोट कर रहा है यहाँ पे।
इस तरह से माइनस इन्फिनिटी नेगेटिव डायरेक्शन में जितने भी नंबर्स मौजूद है उनको डिनोट कर रहा है। और ये तो हो गए जिनमें कोई ए आ रहा है। इसी तरह से अगर ऐसा इंटरवल हो आपके पास जिसमें दोनों ही इन्फिनिटी हो, लाइक माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, उस इंटरवल का मतलब होगा कि सारी रियल लाइन, अगर यहाँ पे इंटरवल लिखा हो माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो उस इंटरवल का मतलब होगा कि सारी रियल लाइन की बात हो रही है। तो वो रियल नंबर का, रियल लाइन का यानी कि हम सेट को आर से डिनोट करते हैं, और रियल लाइन के सेट को, जस्ट सेकेंड, रियल लाइन के सेट को बेसिकली हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। इंटरवल की फॉर्म में इसको हम यू भी डिनोट कर सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये भी एक रोटेशन है। रोटेशन किस चीज की है? इस चीज की कि सेट ऑफ रियल नंबर्स को डिनोट किया जा रहा है। नेक्स्ट इज बाउंडेड सेट्स एंड कंप्लीशन प्रॉपर्टीज। बाउंडेड सेट किसे कहते हैं? लेट ए बी अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, देन ए इज सेड टू बी bounded, bounded from above, bounded from below, according as there exists a real number m such that 1, 2 and 3 holds respectively for their these 1, 2 and 3। अच्छा, ए कोई सेट था रियल नंबर्स का। सेट ए बाउंडेड कब होगा? सेट ए बाउंडेड तब होगा अगर for every x in a this inequality holds। Set A will be bounded set if for every element in A this inequality is holds। A का हर एलिमेंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा हो। अब इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है? इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि अगर आप इस एब्सोल्यूट वैल्यू रिलेशन को ओपन करें तो आपके पास क्या आता होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू m मींस माइनस m is less than equal to x and x is less than equal to m। इस इनइक्वालिटी को आप इस तरह से ओपन कर सकते हैं कि माइनस m इज लेस देन इक्वल टू x एंड x इज लेस देन, यानी कि a में जितने भी रियल नंबर्स x मौजूद है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। हर नंबर के लिए, a में मौजूद हर एलिमेंट के लिए एक ऐसा नंबर m एग्जिस्ट कर रहा है कि हर नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू है इस पर्टिकुलर नंबर माइनस m से, और हर नंबर इस पर्टिकुलर m से लेस देन इक्वल टू। बाउंडेड होने का मतलब क्या है? बाउंडेड होने का मतलब कि कोई बाउंड्स एग्जिस्ट कर रही है, सेट की कोई बाउंड्स एग्जिस्ट कर रही है, कोई सबसे छोटा एलिमेंट और सबसे बड़ा एलिमेंट मौजूद है। अनबाउंडेड कब कहेंगे? जब सबसे छोटा और सबसे बड़ा एलिमेंट, सबसे छोटा या सबसे बड़ा एलिमेंट मौजूद नहीं होगा, तो उस सूरत में हम कहेंगे कि अनबाउंडेड है सेट। तो अगर आपके पास सबसे छोटा और सबसे बड़ा दोनों एलिमेंट्स किसी सेट के लिए मौजूद है तो आप कह सकते हैं कि वो सेट बाउंडेड है। बाउंडेड फ्रॉम अबव का क्या मतलब है? बाउंडेड फ्रॉम अबव का मतलब ये है कि ये इनइक्वालिटी सेट्स के हर एलिमेंट्स के लिए होल्ड कर रही है। मींस every element there exists an element m such that each element of the set a is less than equal to m। इसी तरह से बाउंडेड फ्रॉम बिलो का क्या मतलब है? बाउंडेड फ्रॉम बिलो का मतलब ये है कि एक नंबर m ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है such that each element ax each element of a is greater than equal to that particular number। अब यहाँ पे माइनस m लिखना जरूरी नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि एक नंबर ऐसा एग्जिस्ट करता है। m इज इन जनरल नंबर, m में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, लेकिन इस इनइक्वालिटी को खोलने के लिए ये जरूरी था। The number m is called a bound in one। अगर हम कह रहे हैं कि ऐसा नंबर एग्जिस्ट कर रहा है और सेट बाउंडेड है तो ये नंबर m जो है ये बाउंड कहलाएगा इस सेट ए की। अपर बाउंड कब कहलाएगा? अगर ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रही हो,
लोअर बाउंड कब कहलाएगा? अगर ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है, ठीक है। A is bounded if and only if A is a subset of some finite interval. फिर ये भी वही इसी बात को करने का एक दूसरा तरीका है कि सेट ए बाउंडेड कब होगा? अगर वो किसी फाइनाइट इंटरवल का सबसेट हो। लेट्स इमेजिन एन एग्जांपल कि अगर मैं कह रही हूँ कि 3-5 इंटरवल है, लेट्स सपोज एन इंटरवल 3-5। 3-5 इंटरवल जो है वो बाउंडेड क्यों है? 3-5 ओपन इंटरवल। लेट्स सपोज कि आप इस सेट की बात कर रहे हैं, हर इंटरवल एक सेट भी होता है। तो लेट्स सपोज कि ए इज दिस सेट। अब आपको बताना है कि क्या ए बाउंडेड है या ए बाउंडेड नहीं है। तो ए बाउंडेड है, क्यों? क्योंकि इस ए का हर एलिमेंट इस 3 से बड़ा है और इस ए का हर एलिमेंट इस 5 से छोटा है। तो 3 इसकी लोअर बाउंड है, 5 इसकी अपर बाउंड है, ठीक है। और ये सेट चूंकि इसकी लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रही है, इसकी अपर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रही है, तो ये सेट डेफिनेटली बाउंडेड सेट है, ठीक है। अब 5 तो इसकी एक अपर बाउंड है और 3 इसकी एक लोअर बाउंड है। 3 से छोटे जितने भी नंबर्स हैं वो सारे इसके सॉरी लोअर बाउंड है, और 5 से बड़े जितने भी नंबर्स हैं वो सारे इसके अपर बाउंड है। तो ये सेट बाउंडेड है। और ये जो बात कही जा रही है कि ए बाउंडेड कब होगा? इफ एंड ओनली इफ ए इज अ सबसेट ऑफ सम फाइनाइट इंटरवल। तो ए बाउंडेड है, और आप बेशुमार ऐसे फाइनाइट इंटरवल्स बना सकते हैं जिनका सबसेट जो है वो ये इंटरवल हो। जैसे कि एक हम देख लेते हैं कि अच्छा जी। तो एक और बात ये कि अगर ए फाइनाइट है तो ए नेसेसरीली बाउंडेड होगा। बिल्कुल ऐसे ही होगा, क्योंकि अगर कोई सेट ही फाइनाइट है तो फाइनाइट सेट में सबसे छोटा एलिमेंट सबसे बड़ा एलिमेंट लाजमी मौजूद होगा। तो वो उसके उसकी उस सेट की बाउंड्स हो जाएगी। और अगर ए इनफिनिट है तो हो सकता है कि ए बाउंडेड हो, बाउंडेड फ्रॉम अबव या फिर अनबाउंडेड हो। अच्छा जी। अब इसको इस चैप्टर को इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये जो डेफिनेशन मैंने करवाई है इनकी इनको एक बार पढ़ लीजिए, और इनकी जो एग्जांपल्स हैं उनको देख लीजिए। इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो अक्सर चीज़ें हैं, अ, थोड़ी सी चीज़ें थी वैसे, ये सारी आप लोगों ने पहले पढ़ी भी है। बस जस्ट रिकॉल करना है आपने इनको। जज़ाकल्लाह।